डॉक्टर श्री गिरीश गुप्ता जी वृद्धजन सम्मान समिति के अध्यक्ष हैं आप, आगरा से हैं। और ये जो भी अच्छा कार्य करते हैं देश में, देश भर में जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उन सभी को ये सम्मानित करते हैं। ये दास अनिरुद्ध को भी, गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को भी आप श्री ने सम्मानित किया था। और 2 मिनट हम 2 शब्द इनके सुन करके आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज जी के चरणों में नमन। कितना रस में और भाव में आपका उद्बोधन होता है कि यहाँ पर दिन रात भी बैठने के बाद भी संतुष्टि नहीं होगी। आप लोगों का प्रवचन हृदय को छूता है और इसी का कारण है कि हजारों लाखों लोग आपसे जुड़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान समिति का ये सौभाग्य था कि अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा रत्न पुरस्कार से महाराज जी को पिछले वर्ष अलंकृत किया गया था। उसमें हमारे संस्था के संरक्षक श्री जे.सी. चौधरी साहब भी उपस्थित थे। उन्होंने ही आपको ये पुरस्कार प्रदान किया था। चौधरी साहब ने माँ वैष्णो देवी मंदिर के साथ यहाँ वृंदावन में 4 धाम मंदिर की स्थापना की है, जो कि अभी 2 दिन पहले ही उसका उद्घाटन हुआ और आप लोग उन्होंने उसका दर्शन किया होगा। तो वो एक दिव्य मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। महाकुंभ का भी कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश विदेश से यहाँ संत महात्मा आए हुए हैं और महाराज जी ने कल यहाँ विद्युत गोष्ठी का भी आयोजन किया है, जहाँ तमाम संत महात्मा आएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया यहाँ सनातन धर्म के जो प्रचार प्रसार तो हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी एक ऐसा एजेंडा होना चाहिए कि जो हमारी पिछले जो हमारे इतिहास से हमको ये सीखना चाहिए कि हम लोगों के हिंदुओं में, सनातन धर्म में क्या ऐसी कमी थी कि जिससे कि हमारे धर्म ग्रंथ नष्ट हो गए, हमारे मंदिर चले गए। हम लोगों के पास शक्ति भी थी, सब कुछ था। हमारे की अहिंसा का मतलब ये था कि हमने जिनको विजय किया उनको छोड़ दिया और दूसरे धर्मों के लोगों ने जब कभी हमारे नेताओं को, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो या किसी को हो, उनको एक बार भी जीता तो उनको कितनी यातना दी। हम लोग कभी किसी दूसरे की ना ग्रंथों को नष्ट करते हैं ना उनके पूजा स्थल को। तो आज हम जब विद्युत गोष्ठी करें तो इसके ऊपर भी एक एजेंडा होना चाहिए कि किस तरीके से हमारी और रणनीति हो। अभी महाराज जी बता रहे थे कि अगर आप कोई बुराई को देखते हैं, भीष्म पितामह का उदाहरण दे रहे थे कि उन्होंने बुराई को देखा और उसकी उन्हें सज़ा मिली। तो हम लोग भी आज की तारीख में बहुत से हमारे जो सनातन धर्म के अंतर्गत हम देख रहे हैं, बहुत सी बुराई हमारे धर्मों का नष्ट हो रहा है, हमारे मंदिरों को नष्ट हो रहा है। ये भी एक बुराई है, उसको भी हमको देखकर कि किस तरीके से हम इसमें सुधार करें और हम किस तरीके से हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो। हमारे योगी जी, मोदी जी हालांकि इसमें बहुत काम कर रहे हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारी जो संतों का जो समूह है, संत लोग जहाँ मौजूद हैं, यहाँ आ रहे हैं, इसको अंदर भी इस एजेंडा के ऊपर काम करना चाहिए। मैं पुनः संत महात्मा जी को, महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को कुछ बोलने का मौका दिया और आप इसी तरीके से अपनी सरस वाणी से हम सब भारतवासियों को, विदेशियों को, सबको समाहित करते रहें। जय जय श्री राधे। सुंदर। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। गौरी गोपाल आश्रम की तमाम सेवाओं को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ की सेवाओं को देख करके बहुत कुछ सीखते हैं। ये वृंदावन धाम जो है ना, ये कोई सामान्य धाम नहीं है।
ये वही है जहां भक्ति महारानी भक्तिर नृत्यति यत्र चा। धन्यम धन्यम वृंदावनम तेना, धन्य है ये वृंदावन जहां भक्ति महारानी नृत्य करती हैं ताता थैया करके। ये उस वृंदावन की पावन धरती पर जहां अभिमान बर्बाद कर देता है सब कुछ। क्या कर देता है? आपको अभिमान आता मैया? नहीं? अभिमान कभी ना करना। हाँ, अभिमान दिखाया बेटों का, ये बेटे पोते मेरे हैं, वो जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह लगाना छोड़ दिया, लाड़ लड़ाना। अभिमान किसी का नहीं। ये जगत मेरा नहीं है, जगत जगन्नाथ का है। मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि मेरा है। हमारी हालत अभिमान करके कैसी हो जाती है, कहो तो हालत सुना दूं आपको मैं। एक कुत्ता था, छकड़े के नीचे जा रहा था, बगल से गधा गुजरा। गधे ने कुत्ते से कहा, कहो कुत्ता कैसे हो? कुत्ता बोला, गधा भाई बढ़िया हूं, आजकल जिम्मेदारी बस ज्यादा है। कुत्ते ने कहा कि बहुत जिम्मेदारी है, ये पूरी गाड़ी हमारे कंधे पे मालिक ने रख दी है। गधा बोला कि कुत्ते तुम्हारे कंधे पर गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी बैलों के कंधे पर है। कुत्ते ने कहा, गधा कर दी ना गधों वाली बात, इसलिए तू गधा है। अरे गाड़ी हम चला रहे हैं, मालिक को भरोसा हम पर ज्यादा है। बैल बाहर बांधता है, हमें अपने साथ सुलाता है। बोलो हाँ, आजकल कलयुग में कुत्तों की बल्ले बल्ले है। एक व्यक्ति वो है, सुनना, एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक रोटी को, एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है, और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। क्यों? पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। सुनो, इसलिए आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है, कलयुग है। कुत्ता गधे से बोला कि कर दी ना गधों वाली बात, गाड़ी हम चला रहे हैं। अच्छा आप बताओ, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? कौन? गाड़ी किसके कंधे पे थी? पर कुत्ता क्या कह रहा है, मैं चला रहा हूं। अब आप बताओ, आपकी जिंदगी की गाड़ी कौन चला रहा है? आप के भगवान। लेकिन आप क्या कहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। गाड़ी बैल ही चला रहे थे, कुत्ता झूठी छाती पटक रहा, मैंने किया, मैंने किया। ऐसे ही आप सबकी गाड़ी भगवान चलाते हैं, आप भी उस कुत्ते की तरह झूठी घमंड करते रहते हो, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्यों मैया ये बात सत्य है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपका जरा नाम हो जाए फिर देखो, आप चलते नहीं, उड़ने लग जाते हैं। कितने लोग हैं
जिनका नाम हुआ पर वो अपने नाम को बेचारे पचा ना पाए, जहां की तहां के खड़े हो गए। सुनो, सफल हो जाना कठिन बात नहीं है, समझो, सफल हो जाना कठिन नहीं है, पर सफल बने रहना बड़ी कठिन बात है। आदमी हफ्ते, महीने, साल, 2 साल के लिए सफलताएं किसे नहीं मिल जाती, मिल जाती, आदमी का नाम हो जाता, पर अगले वर्ष, साल, 2 साल में कोई नहीं जानता। बने रहना, इसलिए कहते हैं पैसा आए अभिमान ना करना, वरना आज सब जान रहे हैं, घमंड में चलोगे कोई नहीं जानेगा। बहुत लोग ऐसे मैं जानता हूं, मैं नाम किसका बताऊं। पैसा आया, शोहरत आई, खत्म हो गए, बैलेंस मेंटेन ना कर पाए अपने स्टेटस को। सही है मैया? कितने लोग हैं जो बहुत कामयाब हुए, पर जब कामयाब हुए ना तो इतना अभिमान कर लिया, बातें करना छोड़ दिए, अरे अब तो हम बड़े हो गए, अब इतने में नहीं इतने में, लोगों ने पूछना बंद कर दिया, ऊपर से नीचे आ गए। जो सुपरस्टार थे, नाम था, वो भी बह गए, क्योंकि समय को नहीं समझा। कहते जैसा समय चले वैसे चलना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए, धर्म तब भी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने अच्छाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा नाम, इज्जत, पहचान जिससे बनी, उसके प्रति ईमानदार रहो। नम्रता, सरलता, सहजता कभी ना छोड़ो। आजकल लोग क्या करते हैं, 4 पैसे आ जाएं तो राम राम करना छोड़ देते हैं। जिनसे कल तक राम राम करते थे अब उनसे बात